अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जी तो आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग एक रेसिपी चल रही है, हम उसकी रेसिपी आपके साथ लेकर आए हैं अपने स्टाइल के अंदर, ताकि हम बिल्कुल आसानी तरीके से आपको उसको बता सकें। जी तो आज हम बना रहे हैं अरबियन स्टाइल कचौरी, जिसके अंदर जो उसकी खसूसियत है, उसकी लेयर्स उसकी खसूसियत है। तो वो लेयर्स किस तरीके से आपने बनानी है, तो चले हम आपको बताते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमने लिया है 2.5 कप मैदा, इसको हमने छान लिया है। ठीक है, हमने लिया है नमक हस्बे जायका। इतना नमक आप लीजिएगा कि आटे में सही से प्रॉपर नमक आपको महसूस हो। और हमने लिया है घी, लिया है हमने मेल्टेड पिघला हुआ, ये हमने लिया है 2 चम्मच। ठीक है, अब ये इसमें हम शामिल कर देंगे। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। जी अब देखें, अब आपने इसको बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना, इसको बिल्कुल हमने दरमियाना गूंदना है। जिस तरीके से हम लोग रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं, सेम उसी तरीके से। सबसे पहले हम इसके अंदर घी और नमक जो है ना, उसको मिक्स कर लेंगे, उसको अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा कि आपका आटा जो है ना बिल्कुल वो हो जाए, पतला हो जाए। जी ये देखें, हमारा आटा हमने इतना नरम गूंदा है। ये देखें, अगर आप देख रहे हैं इसके अंदर फिंगर्स के निशान महसूस हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, देखें इसके अंदर, इसके ऊपर पूरे आटे के ऊपर आपने घी लगाकर अच्छे से ग्रीस करके रखना है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर दिया। अब हम इसके ऊपर क्लिंक लगाकर इसको अच्छे से पैक कर देंगे। ठीक है, ताकि इसके ऊपर खुश्की की लेयर ना बने। और इसको हमने कम से कम 1 घंटे के लिए, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने कट कर लिया। इसको अब हमने क्या करना है, इसको हमने 1 घंटे के लिए रेस्ट देने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से इसको रेस्ट मिल जाए आटे को। जी ये देखें, आटा हमारा बिल्कुल हमने गूंद के रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा आटे का टाइम होता है, इस दौरान हम अपना कीमा तैयार कर लेते हैं। जी जिसके लिए हमने लिया है जी कीमा लिया है हमने 1 पाव, अदरक लहसुन लिया है हमने 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च ली है हमने 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका 1 खाने का चम्मच हमने ली है लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच हमने लिया है पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हमने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ, 1 मीडियम साइज का प्याज हमने इसको चॉप कर लिया है, और आधा चाय का चम्मच लिए हमने हल्दी। चलिए अब हमने कीमे को तैयार कर लेते हैं। जी ये देखिए, हमने 2 टेबल स्पून ऑयल जो है ना, हमने गरम करने के लिए रख दिया है। ये अब हमारा गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हमारी प्याज को। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेम करेंगे तेज, प्याज को हम सौते कर लेंगे अच्छे से कि ये पिंक कलर हो जाए। ये देखिए, हमारे प्याज जो है ना इस वक्त पिंक हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन। ठीक है, इसकी हम अच्छे से जो स्मेल आती है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ। ठीक है, अब इसमें हम शामिल कर देंगे हमारा कीमा। ठीक है, आप देखिए, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि कीमा लाते हैं, उसको वॉश नहीं करते, उसको वैसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके अंदर वो ब्लड वैसे ही होता है। तो आपने ज़रूर इसको जो है ना लाकर वॉश करके फिर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं। ठीक है, आपने घर पर लाकर इसको वॉश करके फिर इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे मसाले, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक। अब इस सब के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे।
जी ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे आधा कप, और इसको हम दरमियानी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा कीमा गल जाए। कम से कम 15 से 20 मिनट तो ये कीमा टाइम ज़रूर लेगा, क्योंकि ये गाय का कीमा है। चलो ठीक है, इसको अब हम छोड़ देंगे पकने के लिए ढककर। जी ये देखिए सबसे पहले हमारे आटे को तकरीबन आधा पौना घंटा गुजर चुका है। सबसे पहले हम इसके ऊपर अपना मैदे को डस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने किया था इसको अब हम ऐसे रोल कर लेंगे। ठीक है, इसमें कम से कम आपने 8 बनाने, 8 से। ठीक है, ये देखिए हमारा रोल हो चुका। अब इसको हम इस तरह से कट लगा लेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। चले अब इनको हम कट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इनको हम प्लेटर में रख लेते हैं। जी जी ये देखिए ये हमने इसको काटा था। अब इसको हम पेड़ा बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से गोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे ये पेड़े तैयार कर लेंगे। जी ये देखिए हमारे तैयार हो गए। इनको आपने जब तक हम इनको बनाते हैं आपने इनके ऊपर जो है ना क्लिंग प्लाज्मी चढ़ा के रखनी है, ताकि जो है ना इसके ऊपर खुश्की की लेयर ना बने। ठीक है, अब इसमें से एक एक हम निकालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ये आसान है, जिस तरीके से हम लोग पफ पेस्ट्री बनाते हैं सेम उसी तरह इसकी हमने फोल्डिंग करनी है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना मैदा डस्ट कर लिया। इसको अब हम क्या कर लेंगे, इसको हम इसको रोलिंग पिन से अच्छे से इसको हम बेल लेंगे, और इसको हमने बिल्कुल पतला बेलना है। ठीक है, ठीक है, इसको आपने लंबा बेलना है। ठीक है, गोल मत कीजिएगा इसको। आपने एक तरह से जब आपने इसको बेल दिया उसके बाद इसने आपने इसको लंबा बेलना है। ठीक है, अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसको बिल्कुल पतला कर लेंगे और लंबाई में बेलना है अपने से। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब मैं आपको उसकी मोटाई चेक कराती हूँ। देखें, ये देखें। ठीक है, इतना बारीक आपने इसको बेलना है। ठीक है, अब ये हमारा बेल चुका। जी ये देखिए बिल्कुल पतला हमने बेल लिया। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर सबसे पहले आपने अप्लाई करना है घी। ठीक है, पूरे सब जगह पर, कोई जगह रहे ना इसमें बाकी। ठीक है, ये हमने सब जगह पर घी लगा दिया। अब आपने क्या करना है, देखें आपके पास ये अवेलेबल होगी। ये देखें आपने इस तरह की स्ट्रेनर का इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम ले लेंगे थोड़ा सा मैदा। ठीक है, और इस तरीके से इसके ऊपर यूं यूं हमने हर तरफ एक जैसा, बहुत ज़्यादा नहीं, हर तरफ एक जैसा एकदम इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, और फिर इसको हाथ की मदद से इस तरीके से, ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे इस तरीके से ऐसे करना है। ठीक है, और यहाँ से भी इसको आपने इस तरीके से करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक फोल्ड। ठीक है, अब हम दोबारा से वही स्टेप को रिपीट करेंगे। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर घी। ठीक है, ठीक है, घी लग गया। अब हमने दोबारा से इसमें लेना है मैदा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर जगह इसमें मैदा डस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको आपने करना है ओवरलैप। ये देखिए अब इसको कर देंगे हम इसके ऊपर, ये आ गया इसके ऊपर। ठीक है, इसको प्रेस कर देंगे। अब आपने क्या करना है, अब देखें अब इसके ऊपर हमने ये ओवरलैप कर लिया। अब आपने दोबारा इसके ऊपर
इसी से इसके ऊपर लेयर बनेगी। दोबारा से इसके ऊपर आपने लगाना है घी, ठीक है, और फिर मैदा लेकर इसके ऊपर डस्ट करेंगे, ताकि मैदे इससे ये होगा कि हर लेयर जो है ना वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसे टाइटली करके, ये देखें, टाइट करके इसको रोल करना है, हल्के हाथ से नहीं, टाइट करके। ठीक है, ये देखें, ये हमारा एक पेड़ा हो गया तैयार। इसको यहाँ से टाइट करके रोल कर देंगे। अब इसको आपने क्या करना है, अब इसको आपने करना है बीच से कट। ठीक है, एक पेड़े में से आपकी बनेंगी ये 2 कचौरियां। ये देखें, आपको दिख रही है लेयर्स? ये देखें, आपको लेयर्स दिख रही हैं। अब हमने क्या करना है, इस साइड को हम रखेंगे बाहर और ये जो साइड है ये जाएगी अंदर। अभी तो पहले हम इसको आधा घंटा रेस्ट देंगे इस तरीके से, ताकि इसकी लेयर्स अच्छे से बैठ जाएं। ठीक है, इस तरीके से हम सारे तैयार कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखें, हमारी सारी कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इसके ऊपर हमने क्लिंग चढ़ाकर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि इसमें जो लेयर्स हैं वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाएं। ठीक है, आपने इसको खुश्क नहीं होने देना है। ठीक है, आपने इसको, अगर आपके पास क्लिंग नहीं है तो आप किसी कपड़े को ऊपर इस तरीके से अच्छे से इसको कवर कर दें। ठीक है जी, ये देखें, हमारा कीमा हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो चुका है। इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे, जो इसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छे से गल चुका है। इसको हम थोड़ा तेज़ आंच पर भून लेंगे, ताकि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसको भून जाएगा, बस ठंडा कर जी। ये देखिए, पानी हमारा खुश्क हो चुका है, ये देखें। ठीक है, अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे जी। ये देखिए, ये जो साइड हमने कट की थी, इस साइड को आपने क्या करना है, नीचे की तरफ रखना है, और इस साइड को रखना है आपने ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसको हमने सबसे पहले सेंटर से इसको प्रेस करेंगे, ताकि जो हमारी लेयर्स हैं वो इधर उधर ना निकल जाएं। पहले इसको हम सबसे पहले हाथों की मदद से इस तरीके से फैलाएंगे। देखें, ठीक है, पहले हम इसे हाथों की मदद से ऐसे फैला देंगे, ताकि हमारी जो ये देखिए लेयर्स है ना वो बिल्कुल बीच में ही रहें, ऐसे आगे पीछे ना जाए, क्योंकि यही इसकी खूबसूरती है। ठीक है, अब इसको हमने हाथों की मदद से फैला लिया। अब इसके ऊपर हल्की सी हम मैदे को डस्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें बेलने में आसानी हो। ठीक है, ये डस्ट कर लिया हमने मैदा। अब इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे, क्योंकि हमारी लेयर्स अब एक जगह सेट हो गई हैं। ठीक है, ये हमारी लेयर्स सेट हो चुकी हैं। ठीक है, इसको हमने बेल लिया। अब देखें, अब हम लेंगे एक कटोरी, इसकी मदद से अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड है हमारी लेयर्स वाली, इसको रखेंगे हम नीचे की तरफ, इस तरीके से इसमें रख देंगे इसको, और इसमें हम डालेंगे अपनी फिलिंग को। इस कटोरी की मदद से आपको ये होगा, इसमें बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें हम कम से कम 1.5 टेबल स्पून हम फिलिंग रखेंगे। ठीक है, 1.5 टेबल स्पून हमने रख दी इसके अंदर फिलिंग। अब हम क्या करेंगे, देखें, इसकी मदद से ये इसको पकड़ेंगे और इसको यूं करके लॉक करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे कटोरी को। तो अब आप यूं करके घुमाते जाएंगे कटोरी को भी, और इस तरीके से आप इसको लॉक करते जाएंगे, यूं इकट्ठा करते जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरीके से हम एक पुतली होती है उसको हम वो करते हैं, ठीक उसी तरीके से इसको अब हम यहाँ से यूं करके नोट लगा देंगे। देखें, और जो इसकी लेयर्स हैं वो आ गई इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर। अब इस तरीके से हम सारी तैयार कर लेंगे जी। ये देखिए, हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर हमने फिलिंग कर ली। देखिए, बैक साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने इस तरीके से ये सारे हमने लॉक कर लिए। और देखिए, फ्रंट साइड पे अगर आपको दिख रहे हो ये देखिए, जूम करके अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये देखें कि किस तरीके से गोल गोल लेयर्स आ रही है, और ये बिल्कुल सेंटर में इसी तरीके से आपकी भी आनी चाहिए। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे जी। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे हमारी कचौरियों को। ठीक है, आपने इन कचौरियों को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, वरना इसकी जो लेयर्स हैं वो ओपन नहीं होंगी। ठीक है,
इसको हल्की आंच पर आपने पकाना है और इसको हम पलटते रहेंगे। अगर आप बहुत तेज़ आंच करेंगे तो जल्दी से ये ऊपर से तो पक जाएगी पर अंदर से मैदा कच्चा रहेगा। ठीक है, इसको स्लो आंच पे हम 8 से 10 मिनट तक के लिए इसको हमने फ्राई करना है। जी ये देखिए, अब इसको हम 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम टर्न कर लेंगे एक एक करके बहुत आराम से। वर्क वाली जो साइड है उसको हम नीचे कर देंगे। ठीक है जी नाज़रीन, ये देखिए इस पे कलर आना शुरू हो चुका है। ठीक है, इसको अब हम इस तरह से पलटेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसके वर्क। ये देखें, ये अगर आप देखिए किस तरीके से वर्क इनके खुल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहे हैं। एक मिनट, ये देखिए आपको दिख रहा है वर्क इस तरीके से। ये इस बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की बनती है ये अरेबियन स्टाइल कचौरी। इसे आप वर्की कचौरी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बस ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब सिर्फ इसमें हमें कलर लाना है। जी ये देखिए, हमारी कचौरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए आपको वर्क दिख रहे होंगे और कलर भी इसमें बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। अब इनको हम डिश आउट कर लेंगे। अच्छे से इनमें से ऑयल निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इसके वर्क आए हैं। देखें कितने ओपन तरीके से ओपन होगा अंदर से। ठीक है, अभी ये बहुत गर्म हो रही है। ठीक है, हमारी इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आगे आप कौन सी रेसिपी को सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आगे आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।